नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारत एक बात में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सत्य और अहिंसा पर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और हमें भारत की आजादी दिलाई। महात्मा गांधी के आश्रम में सुबह शाम एक भजन गाया जाता था। उस भजन का मेन उद्देश्य था हिंदू और मुस्लिम को एकता में बांधे रखना, जिसके कारण भारत की आजादी को आसानी से दिलाया जा सकता है। लेकिन आज उसी भजन को लेके काफी विवाद है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि ये भजन ओरिजिनल नहीं है। इस भजन में अ- अल्लाह और ईश्वर का नाम ही नहीं आता है। तो आज तक इस भजन के ऊपर कोई विवाद क्यों नहीं हुआ और अब ये क्यों हो रहा है? तो सबसे पहले मैं आपको वो भजन सुनाना चाहता हूँ। उसके लिरिक्स आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, जो गांधी जी अपने आश्रम में सुबह और शाम चलाते थे। ये भजन है: रघुपति राघव राजा राम, पतित पतावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तो सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ये भजन गांधी जी के आश्रम में सुबह शाम चलाया जाता था और भारत का हर व्यक्ति इस भजन को गाता था। और ये मान लिया कि ये भजन बिल्कुल ही सही है। लेकिन एक शॉकिंग ट्रुथ हमारे सामने आया है कि ये जो लिरिक्स है, जिसमें ईश्वर और अल्लाह का नाम लिखा गया है, वो ऑल्टर किया गया है। तो अगर ये ऑल्टर किया गया है तो ओरिजिनल लिरिक्स क्या है? और अगर ओरिजिनल लिरिक्स में अल्लाह और ईश्वर का नाम नहीं है, तो गांधी जी ने इसे ऑल्टर क्यों किया? और हमारे और आपके सामने इस सत्य को क्यों नहीं रखा? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो ये जो ओरिजिनल लिरिक्स है, वो श्री लक्ष्मणाचार्य ने अपने रिलीजियस जो बुक है श्री रामा रामायणा में लिखा है। और वो जो लिरिक्स पूरा है वो ये है: रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी साल ग्राम। भद्रग्रीश्वर सीताराम, भगत जन प्रिय सीताराम। जानकी रमना सीताराम, जय जय राघव सीताराम। तो इस पूरे भजन में न ईश्वर का नाम आता है न अल्लाह का नाम आता है। हर जगह राम, सीता या बाकी सब हिंदू तो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो अब हमारे सामने ये सवाल उठता है कि जब ये ओरिजिनल वर्जन था तो गांधी जी ने इस कविता को, इस पोयम को, इस भजन को अपने वर्जन में गाया, कोई बात नहीं। लेकिन इन्होंने लोगों के सामने ये सच्चाई क्यों नहीं रखी कि ये जो ओरिजिनल वर्जन ये है, मैं इसमें कुछ ऑल्टर कर रहा हूं। अगर आपको ईश्वर अल्लाह या हिंदू और मुस्लिम को एक रखना था तो आप कोई नई रचना रखते, या आप लोगों के सामने ये कहते कि ओरिजिनल ये है लेकिन मैं इसको इस रूप में गाऊंगा। लेकिन गांधी जी जो हमेशा सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चले, उन्होंने इस बात को कभी नहीं स्वीकारा। और ना ही भारत के किसी भी व्यक्ति ने आज तक इस पर विरोध करने का सोचा। उनको लगा कि ये ही ओरिजिनल वर्जन है, जो आज तक हम एक झूठ को सत्य मान रहे थे। तो आज हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि गांधी जी ने आखिर ये क्यों किया, क्योंकि उस समय इन्हें फ्रीडम फाइट करना था और हिंदू मुस्लिम को एक रखना था। लेकिन मेरा ये मानना है कि इनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ओरिजिनल लिरिक्स क्या है और इन्होंने इसको ऑल्टर क्यों किया। लेकिन गांधी जी ने इस सत्य को कभी नहीं स्वीकारा। तो मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है कि हमेशा आप सत्य को पहचानने की कोशिश करो और हमेशा सत्य के रास्ते पर चलो। और आज के डेट पर जब खोजने से भगवान भी मिल जाता है तो सत्य की खोज जरूर करें, क्योंकि आपके पास इतने सारे साधन हैं, चाहे वो इंटरनेट हो या
सोशल मीडिया हो या बहुत सारे लोगों से आप डिस्कशन कर सकते हैं, तो हमेशा सत्य की खोज करें, क्योंकि यही सत्य आपको और हमें भारत की सभ्यता को आगे बढ़ाने का काम कर सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक नमस्कार।